नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आज पुनः उपनिषद की प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूँ। आप सभी लोग जानते हैं उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषद धातु से उपनि और शद, इनसे मिलकर के उपनिषद बनता है, कोई प्रत्यय लगता है उपनिषद में, ठीक है ना। अर्थात गुरु के समीप में निश्चय या निष्ठापूर्वक बैठना ही उपनिषद का अर्थ कहा जाता है। क्या उपनिषद में ज्ञान का विषय होता है। क्या है? ज्ञान का विषय है, दर्शन का विषय भी उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद मुक्तकोपनिषद के अनुसार 108 मानी जाती हैं, जिस पर शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है। कितने? 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है। अर्थात प्रश्न आता है ना कि शंकराचार्य जी ने कितने उपनिषदों पर भाष्य किया है, तो 10 पर किया है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लोगों ने आपको देखा था। अब देखते हैं क्या होगा। पहला प्रश्न है सांख्य योग। क्या कहा गुरुजी? सांख्य योग शैव दर्शन प्रातिपदिक उपनिषद ग्रंथ है। ये कहता क्या है कि सांख्य योग और शैव दर्शन प्रतिपादक उपनिषद ग्रंथ है। मतलब क्या कहा कि सांख्य योग और शैव दर्शन से प्रतिपादक जो उपनिषद ग्रंथ है वह कौन सा ग्रंथ है? आइए देख लेते हैं। क्या गुरुजी कठोपनिषद है? क्या केनोपनिषद है? क्या प्रश्नोपनिषद है? क्या श्वेताश्वतरोपनिषद है? तो हम बता दें, इसमें जो उत्तर होगा इसका उत्तर हो जाएगा भैया सीधे इसका उत्तर हो जाए श्वेताश्वतरोपनिषद। कौन सा हो जाएगा गुरुजी? श्वेताश्वतरोपनिषद है। ये आपका जो है उत्तर होगा। सांख्य योग शैव दर्शन प्रतिपादक उपनिषद ग्रंथ है तो श्वेताश्वतरोपनिषद है। अब बता दिए यजुर्वेद का उपनिषद है। श्वेताश्वतरोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद जो है ऋग्वेद का उपनिषद है, और केनोपनिषद जो है सामवेद का उपनिषद है, और कठोपनिषद जो है यजुर्वेद का है। यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद का है। किसका? कृष्ण यजुर्वेद का है। आइए आगे देखते हैं भाई। 6 वल्लियां हैं कठोपनिषद में। आइए और देखते हैं। दिया क्या? भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक साहित्य है। भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक साहित्य क्या है बताइए? क्या कथा साहित्य है? क्या शूल्बसूत्र साहित्य है? क्या उपनिषद साहित्य है? क्या निरुक्तम है? तो भैया आपको हम बता दें कि इसका सीधे हो जाएगा उपनिषद साहित्य। क्या होगा उत्तर? उपनिषद साहित्य इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपको बता दें शूल्बसूत्र, आप ऋग्वेद में पढ़ते ही हैं शूल्बसूत्र। कथा साहित्य, कथा आदि आप जानते हैं। कथा किसका है? कथा कादंबरी कथा है श्री किसका? बाणभट्ट की। क्या है? बाणभट्ट की कथा है। कौन सी? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही भैया कादंबरी लिखा। क्या? कादंबरी ये कथा है। बाणभट्ट की क्या कादंबरी? कथा है। और हर्षचरितम आख्यायिका है। क्या है? हर्षचरितम जो है आख्यायिका है। ये कथा का नाम आया इसलिए हमने लिख दिया। क्या है जी? कथा जो है आख्यायिका है। ये अब आप देख लीजिए, कथा साहित्य में आता है। बाणभट्ट का जो है कादंबरी कथामुख है ही है। शुकनास भी है, उसी कादंबरी का एक भाग शुकनास भी है। और हर्षचरितम आख्यायिका है, ठीक है। उपनिषद साहित्य क्या कहा? निरुक्त यास्क का है। क्या गुरुजी? निरुक्त के आचार्य जो है यास्क हैं। इसे निर्वचन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वचन शास्त्र। ये निर्वचन शास्त्र इसको कहा जाता है। निरुक्त को है नहीं, इसको निर्वचन शास्त्र, नैघंटुक काम, निगंट कांड, दैवत कांड इसी में पाया जाता है। 14 अध्याय पुनः माने जाते हैं निरुक्त में। तो भैया देख लीजिए आप, निर्वचन शास्त्र निरुक्त है। यास्क का है। यास्क का अनुमानित समय भी लगभग 800 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख लिया हमने कि भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक कथा साहित्य आध्यात्मिक साहित्य है। तो आध्यात्म से संबंध उपनिषद से है। कथा साहित्य का संबंध बाणभट्ट की कथा है, कादंबरी कथामुख है, हर्षचरितम आख्यायिका है, और निरुक्त निर्वचन शास्त्र है। इसमें क्या है? वेदों के शब्दों का निर्वचन बताया गया कि कौन सा शब्द कैसे बना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुजी सी। ये आपका उत्तर क्या हुआ? उपनिषद साहित्य। क्या हुआ उत्तर? उपनिषद साहित्य। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है कि कौशितक्योपनिषद। क्या कहा? कौशितक्योपनिषद कस्य वेदस्य अस्ति। भैया क्या कहा? कौशितक्योपनिषद कस्य वेदस्य अस्ति। तो मैंने अभी आपको लिख दिया था ऋग्वेद से है। तो क्या है? ऐतरेय कौशितकी। अभी लिखा था ऐतरेय
कौशितकी हो गया, तो कौशितकी उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से ही हो गया। अब पूछ ले मान लो कि ऐतरेय उपनिषद का संबंध किससे है, तो ये भी आपका उसी से हो जाएगा। अब शुक्ल यजुर्वेद से जो है ना, यजुर्वेद से 5, 2, 7 उपनिषदें हैं। शुक्ल यजुर्वेद की है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद की है तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, महानारायण उपनिषद। ये आपकी जो है कृष्ण यजुर्वेद की उपनिषदें हैं। सामवेद की है केनोपनिषद है और छांदोग्य उपनिषद है। अथर्ववेद की है प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। इतनी उपनिषदें प्राप्त होती हैं। तो भैया कौशितकी का बात किया है, तो कौशितकी की जब बात कर दिया तो कौशितकी का उत्तर आपका सीधे सीधे हो जाएगा कौन सा गुरुजी, ऋग्वेद से। किस वेद से? ऋग्वेद के। एक उपनिषद ये हो गई और दूसरी ये हो गई, अर्थात 2 ही उपनिषदें आपको ऋग्वेद में मिलेंगी, ऐतरेय, कौशितकी। आइए आगे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ईशावास्योपनिषद। क्या कहा? ईशोपनिषद अस्य संबंधम अस्ति। क्या कहा? ईशोपनिषद अस्य संबंधम अस्ति। क्या ऋग्वेद से? तो मैंने 2 बताया ऋग्वेद से। कौन कौन सी? ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, 2 बताया। शुक्ल यजुर्वेद की, क्या शुक्ल में? तो बता दें आपको बृहदारण्यक। क्या है? एक ठो बृहदारण्यक। ये बृहदारण्यक हो गया, एक हो गया, और ईशोपनिषद दूसरा हो गया। कौन सा गुरुजी? ईशोपनिषद दूसरा हो गया। अर्थात क्या हुआ? बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक, ठीक, बृहदारण्यक उपनिषद जोड़ लीजिएगा, फिर ईशोपनिषद दूसरा। कृष्ण यजुर्वेद की बताया तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी, महानारायणी, और क्या हुआ? कठोपनिषद। ये आपकी कृष्ण यजुर्वेद की हुई। सामवेद का केन और छांदोग्य। कौन सा? केनोपनिषद। क्या हो गया? केन और छांदोग्य उपनिषद। ये केन छांदोग्य उपनिषद आपकी सामवेद की हो गई। तो इस प्रकार से प्रश्न क्या पूछा है? ईशोपनिषद पूछा है। क्या गुरुजी? ईशोपनिषद प्रश्न पूछा है, ईशोपनिषद। तो भैया शुक्ल यजुर्वेद का है। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का। किसमें? 40वें अध्याय का। ये किसका भैया? 40वें अध्याय का है। इसमें 18 मंत्र प्राप्त होते हैं। किसमें? 18 मंत्र प्राप्त होते हैं। इसमें 18 मंत्र हैं। ईशोपनिषद में ये क्या कहा? शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का है। किसका है? शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का है और 18 मंत्र इसमें प्राप्त होते हैं। क्या है गुरुजी? 18 मंत्र। तो इसका वो है ना शांति, ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसे कहा गया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्केन भुंजिथा मागधः कसुसिद्धम। उसी यही की है, यही का है, शुक्ल यजुर्वेद के ईशोपनिषद का है और 40वें अध्याय का है। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का। यह 18 मंत्र होते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। विद्या विद्या की बात की गई है, संभूति असंभूति की बात की गई है ईशोपनिषद में ही। आइए क्या कहा? ईशावास्योपनिषद है। ये ईशावास्योपनिषद है। क्या है? कर्ण संहितायाम, कौथुम संहितायाम, साकल संहितायाम, पैपला संहितायाम। बतावा गुरुजी। तो आपको हम बता दें अब भैया, कर्ण संहिता से ही होगा। किससे होगा? कर्ण संहिता से ही होगा। क्या होगा गुरुजो? कर्ण संहिता से ही हो जाएगा। तो उत्तर आपका क्या होगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्या होगा गुरुजी? उत्तर आपका हो जाएगा कर्ण संहिता। ये आपका हो जाएगा उत्तर कर्ण संहिता। शाकल संहिता आप जानते हैं ऋग्वेद से है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा उत्तर क्या? आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। ईशावास्यम। क्या कहा गुरुजी? ईशावास्यम इस शब्द का व्याख्यान माधव रीत्या होता है। किसके अनुसार? माधव रीत के अनुसार ईशावास्यम शब्द का क्या व्याख्यान होगा? क्या ईशावास्यम, क्या ईशस्य आवास योग्यम, ईशेन वास्यम कि ईशेवास्यम? बताइए क्या हो जाएगा भैया? तो ईशेन वाक्यम ईशावास्यम। क्या होगा? ईशेन वास्यम ईशावास्यम, ये हो जाएगा। अर्थात ये ईशेन वास्यम जो माधव रीति के अनुसार होगा ना, ईशावास्यम शब्द का व्याख्यान, तो ईशेन वास्यम हो जाएगा। क्या? ईशेन वास्यम ईशावास्यम हो जाएगा। क्या गुरुजी? ईशावास्यम हो जाएगा। आइए देख लेते हैं सी के बाद क्या हुआ। सी उत्तर क्या हुआ? सी। आइए आगे देख लेते हैं क्या क्या। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ईशावास्य दिशा कथम अमृतम स्मृते। अमृतम स्मृते कहता है ईशावास्य दिशा के अनुसार, ईशावास्य के अनुसार अमृतम कथम अश्नुते। बतावा क्या? एकत्वेन,
क्या संभवात, क्या संभूत्या, क्या सत्येन। तो संभूति और असंभूति की बात आई है। क्या है गुरुजी? संभूति और असंभूति की बात जो है ईशावास्योपनिषद में आती है। विद्या अविद्या की बात ईशावास्य में आती है, ईशावास्य में आता है। तो आप ये मान लीजिए इसका उत्तर हो जाएगा, सीधे सीधे हम आपको बता दें, उत्तर सी हो जाएगा, संभूत्या। संभूति से ही अमृतम अश्नुते, अर्थात संभूत से ही अमृतत्व का प्राप्त होते हैं, जिससे वहाँ विद्या से अमृत की प्राप्त होती है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृत अश्नुते। ऐसे ही संभूति से भी पार करके असंभूति से प्राप्त करके संभूति की अमृत अश्नुते, अमृत की प्राप्ति हो जाती है। आगे देखते हैं, उत्तर होगा सी। आइए 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 कह रहा है माध्याह्न दिन शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय क्या कहलाता है? क्या कहा? माध्याह्न दिन शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय क्या कहलाता है? माध्याह्न दिन शाखा है ना शुक्ल यजुर्वेद की, एक कारण शाखा और माध्याह्न दिन शाखा। तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्याह्न दिन का अंतिम अध्याय क्या कहलाएगा? क्या ईशोपनिषद, क्या बृहदारण्यकोपनिषद, क्या कठोपनिषद, क्या प्रश्नोपनिषद? बतावा क्या कहलाएगा गुरुजी? तो हम आपको बता दें, शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम अध्याय जो है मध्याह्न दिन का ही ईशोपनिषद बताया जाता है ना, 40वें अध्याय का है। किसमें है? 40वां अध्याय हो जाएगा ईशोपनिषद, अर्थात मध्याह्न दिन शाखा के 40वें अध्याय का ही, शुक्ल यजुर्वेद के मध्याह्न दिन शाखा के ही 40वें अध्याय का एक है क्या? ईशावास्योपनिषद। तो भैया हो जाएगा क्या? ये होगा ईशोपनिषद। ये आपका उत्तर ए एकदम से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? एकदम से आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। ईशावास्योपनिषद है मध्याह्न दिन शाखा का। आइए कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है, बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ये बृहदारण्य कहाँ है? शुक्ल से है, ये शुक्ल यजुर्वेद से, ये शुक्ल यजुर्वेद से बृहदारण्यकोपनिषद का संबंध है। बृहदारण्यकोपनिषद का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। और माध्याह्न दिन शुक्ल, ये माध्याह्न दिन शाखा, क्या कहा? माध्याह्न दिन और काण्व 2 शाखाएं हैं, तो इसका संबंध ही इससे हो गया। किससे? ईशोपनिषद का, माध्याह्न दिन शाखा से। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या कहा। प्रश्न नंबर 9 कहता है विद्या किम अश्नुते, विद्या किम अश्नुते। तो अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतश्नुते, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतश्नुते। सीधे कहा है, तो कहाँ है? क्या है? क्या क्षीरम अस्ति, क्या जलम भवति, क्या विषम भवति? तो नहीं भैया, डी भवति। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतश्नुते। तो डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा 10, न कर्म लिप्यते नरे। क्या कहा? कुर्वन्ने विहि कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ते न कर्मं लिप्यते, नान्यथोस्ते न कर्मं लिप्यते। अब बताइए, न कर्मम लिप्यते, अरे कर्म नरे, नर में कर्म लिप्त नहीं होता, बताया क्या होगा? न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कस्य कर्मणः वर्णनम अस्ति? अनासक्त कर्म, ज्ञान कर्म, यज्ञ कर्म, आसक्त कर्म। अर्थात बताइए इसका उत्तर गुरुजी क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनासक्त कर्म। ये अनासक्त कहाँ है? आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। तो अनासक्त कर्म हो जाएगा। वर्णनम अस्ति किसका? न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कस्य कर्मणः वर्णनम अस्ति। तो अनासक्त कर्म में, अर्थात आसक्ति कर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है गुरुजी ना, अनासक्त भाव से कर्म को करना चाहिए। आगे देखते हैं क्या कहा। माध्याह्न दिन शाखायाः कस्मिन् अध्याये, माध्याह्न दिन शाखायाः कस्मिन् अध्याये ईशावास्योपनिषद अस्ति। माध्याह्न दिन शाखा के किस अध्याय में ईशावास्योपनिषद है? ऐसा ये प्रश्न किया है। आइए देख लेते हैं, क्या 10वें, क्या 12वें, क्या 15वें, क्या 44वें? तो भैया मध्याह्न दिन शाखा के 40वें अध्याय में ही ईशावास्योपनिषद प्राप्त होता है। इसमें 18 मंत्र प्राप्त होते हैं। कितने? 18 मंत्र प्राप्त होते हैं। अर्थात विद्या अविद्या की चर्चा है इसी में, असंभूति और संभूति की भी चर्चा इसमें है। तो विद्या से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 44। 44 का मतलब क्या? 40। ये क्या होगा? 40वें अध्याय में। आइए आगे देख लेते हैं क्या कहा। ईशावास्योपनिषद अनुसारम, क्या कहा? ईशावास्योपनिषद अनुसारम कया रीत्या अमृतत्व प्राप्तिर्जायते। क्या कहा?
ईशावास्योपनिषद के अनुसार किस रीति से अमृतत्व की प्राप्ति होती है? जायते जायते जायन्ते। क्या कहा? जायते जायते जायन्ते। तो सीधे बताया कि किससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आप बताइए किससे होती है? तो अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या रूपी मृत्यु को पार करके ये मृत्यु, क्या कहा? मृत्युम मृत्युम तीर्त्वा, मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृत स्नुते, ये ऐसे ही आया है, विद्या अमृत स्नुते। ये अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृत स्नुते। तो भैया अविद्या से, अविद्या रूपी मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति कर लेती हैं। क्या है? तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्या गुरुजी? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए आपका उत्तर ये यहाँ सही हो जाएगा। अर्थात ईशावास्योपनिषद के अनुसार किस रीति से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है? तो भैया विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो उत्तर आपका आ सही हो जाएगा, अर्थात ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। 13 कहता है क्या? केन प्रकारेण जिजीविषेत। क्या कहा? केन प्रकारेण जिजीविषेत, हसन धावन कर्म कुर्वन चिंतयन। तो कर्म कुर्वन हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? कर्म कुर्वन, कुर्वन्ने वेहि कर्माणि जिजीविषे क्षतम समाह एवं त्वयिनान्यथे तोस्ते न कर्मम लिप्यते नरे। तो भैया कर्म कुर्वन, कर्म कुर्वन आपको 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा करनी चाहिए। पूछ लेगा कि कर्म करते हुए मानव को कितने वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए? तो ज़्यादा नहीं भैया, 100 वर्ष तक रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है आयुर्घृतम, अर्थात आयु तो घी खाओगे तो 100 वर्ष तक जियोगे ना। तो गुरुजी आप यहाँ सीधे मान लीजिए सी हो जाएगा उत्तर। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या कहा। प्रश्न नंबर 14 कहता क्या है? 14 कहता है कि ईशावास्य दिशा कथम मृत्युम तरति। बहुत सही। ईशावास्य दिशा कथम मृत्युम तरति, ज्ञानेन विनाशेन संभूत्या विद्या। भैया तो बता, तो क्या हो जाएगा? आप बताइए, आप क्या होगा कुछ इसमें? ईशावास्य के अनुसार मृत्युम तरति, कैसे मृत्यु से तर जाओगे? अब बताइए इसमें क्या होगा? उत्तर इसका क्या हो जाएगा? विनाशेन। क्या होगा गुरुजी? विनाशेन मृत्युम तरति। केन? तो भैया कथम, तो विनाशेन। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विनाश से हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या कहा। अधोलिखितेषु, अधोलिखितेषु का संहितोपनिषदि गणिते। क्या कहा? अधोलिखितेषु का संहितोपनिषद गणिते, मतलब नीचे लिखे गए वाक्यों में, नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन है जो कौन है जिनमें संहितोपनिषद की गणना की जाती है, जिसमें संहितोपनिषद की गणना की जाती है। अर्थात जो नीचे लिखे गए हैं इनकी गणना संहितोपनिषद में किसकी की जाती है? इन चारों में से। अब देख लीजिए किसमें। क्या बृहदारण्यकोपनिषद है? क्या बृहदारण्यकोपनिषद है? क्या केनोपनिषद है? क्या प्रश्नोपनिषद है? क्या ईशोपनिषद है? तो आपको हम बता दें भैया ईशोपनिषद ही होगा। क्या होगा? ईशोपनिषद ही होगा। क्यों? संहितोपनिषद में इसी की गणना हो जाती है। अर्थात क्या कहा? शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्ह शाखा के 40वें अध्याय का ही ईशोपनिषद है। तो इनमें से केवल संहितोपनिषद की गणना किसी में होती है तो उपनिषद, अर्थात ईशोपनिषद की गणना ही संहितोपनिषद में होती है। तो अर्थात आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या कहा। 16 कहता क्या है कि ईशावास्योपनिषद के अनुसार पूर्ण क्या है? वाह, क्या बात कहा। ईशावास्योपनिषद के अनुसार पूर्ण क्या है? क्या मनुष्य है? क्या समुद्र है? क्या परम ब्रह्म है? क्या माया है? तो भैया परम ब्रह्म परमेश्वर है। आपको बता दें क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति पाठ ही है। क्या है? ईशावास्योपनिषद का शांति पाठ है कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण है। क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। कितना बढ़िया कहा। तो वही परम ब्रह्म पूर्ण है। ये भैया आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा ना गुरुजी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे है देखिए, मनुष्य को शास्त्र नियत
कर्म का पालन करते हुए कितने आयु तक जीने चाहिए? तो दूसरे मंत्र में कहता है, पहले ही क्या कहा, दूसरे में ही कहता है ईशा, पहले कहता है क्या, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजे था मां गृधः कस्व सिद्धनम, पहले मंत्र में कहता है। दूसरे में कहता है कुर्वन्ने विहि कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्मं लिप्यते नरे। भैया ये कहा कितने वर्ष तक, कुर्वन्ने विहि कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाह, भैया 100 वर्ष तक, कितने 100 वर्ष तक जीने करना है। अर्थात कहता क्या है कि कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। कितने वर्ष तक? 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। आइए तो उत्तर हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्या कहा, अमृत की प्राप्ति में हेतु कौन है? बहुत सही भाई, बिना कारण के कार्य संपन्न कभी होता ही नहीं। जैसे आप लोग दर्शन में पढ़े हैं ना कि बिना मिट्टी के घट बनेगा ही नहीं, तो घट बनने में कारण कौन है? मिट्टी। अब आप ये बताइए, बिना जीव के क्या इस शरीर की कल्पना की जा सकती है? बिना जीव के क्या इस शरीर की कल्पना की जा, नहीं भैया नहीं होगा। इस शरीर के जीवित रहने का कारण है जीवात्मा। क्या है? जीवात्मा। जिस दिन यह जीवात्मा शरीर को छोड़ करके भाग जाएगी ना गुरुजी, तो फिर ये शरीर भी नष्ट प्राय है, नष्ट हो जाएगी। तो आप ये मान लीजिए इन शरीर को बनाने, इस अच्छा एक देखिए, इस शरीर को जीवित रखने का एक कारण जीवात्मा हुआ, और इस शरीर में 5 तत्व कारण मिलकर बन जाते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व इस शरीर के कारण हैं। जीवन जीने मतलब जीने, जो जीवित शरीर है ना, तो जीवित रहने का कारण तो आपकी जीवात्मा हुई, लेकिन ये शरीर बना कैसे? तो ये शरीर के भी 5 कारण है गुरुजी। 5 कारणों से मिलकर के शरीर बनती है। अगर वो कारण हट जाए, एक भी कारण हट जाए ना, एक भी कारण हट जाएगा तो आपका यह शरीर बन नहीं पाएगा गुरुजी। ये आपको प्रश्नोत्तरी में क्यों बताया जा रहा है कि आप ये नहीं गुरुजी कितना उपदेश झोंके देता आप, ये उपदेश नहीं है गुरुजी, ये सच्चाई है। ये क्या है? सच्चाई है। परीक्षा तो हम देंगे ही, और वो तो हम प्रश्नोत्तरी कर ही रहे हैं, तो इसको भी हमें बीच बीच जानना चाहिए। आइए क्या कहा, अमृत की प्राप्ति में हेतु कौन है? क्या अविद्या है, क्या विद्या है, क्या क्षमा है, क्या वैराग्य है? तो मैंने पहले ही कहा था अविद्या मृत्युम तीर्त्वा न विद्या अमृत स्नुते। तो भैया विद्या है कारण, क्या है? विद्या कारण है अमृतत्व की प्राप्ति कराने का, है नहीं गुरुजी? तो आपका क्या हो जाएगा? विद्या से ही आपको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अर्थात हेतु हो गई कौन? विद्या। विद्या रूपी हेतु से अमृतत्व की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा ईशावास्योपनिषद कहती है, और होगा भी। सही बात है। आप खुद सोचिए, आपके पास विद्या हो जाएगी, हाँ ये उत्तर हो जाएगा, बता दें आपको, विद्या। ये आपके पास विद्या हो जाएगी गुरुजी, तो जब आप विद्या से संपन्न हो जाएंगे ना, तो यही विद्या आपको परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी सब में, एमपी बार, झारखंड, जो भी टेट सीटेट जिसमें भी आप जाएंगे, विद्या है गुरुजी ना। तो विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्या विहीन पशु, पढ़े ही है ना, ध्यान रखिएगा। तो विद्या है करना आप, तो फिर क्या दिक्कत है? आप हर जगह पूजे जाएंगे ना गुरुजी। तो विद्या एवं अविद्या को एक साथ प्राप्त करने वाला कर्ता क्या है? प्राप्त करता है। बताइए, विद्या एवं विद्या को एक साथ प्राप्त करने वाला प्राप्त करता है। बताइए क्या? अमृत, सत्य, वस्त्र, धन। देखा भाई, 3 चीज कम मैच खाते ना, 3 चीज जो है कम मैच खा रहा है। क्या? ये सत्य थोड़ा कम मैच खा रहा है, वस्त्र भी कम मैच खा रहा है, धन भी बहुत कम मैच खा रहा है। तो सीधे कहा विद्या एवं अविद्या को एक साथ जो प्राप्त करने वाला है, क्या है? एक साथ प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता कौन है ना? प्राप्तकर्ता कौन है? अब बताइए कौन है? यहां ऐसे होना चाहिए कर्ता, ये प्राप्तकर्ता है, प्राप्तकर्ता है। अब बतावा कौन हो गुरुजी? क्या होगा? विद्या एवं विद्या को एक साथ प्राप्त करने वाला प्राप्त करता है। कौन है? अमृत है। क्या है गुरुजी? अमृत है। यही उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या क्या। प्रश्न नंबर 20 कहता क्या है? 20 कहता है गुरुजी, ईशावास्योपनिषद में प्रयुक्त सुपथा शब्द का अर्थ है। बहुत सही। अग्नेन सुपथाराय यस्मान आता है ना 8वें मंत्र में, अग्नेन सुपथाराय यस्मान। जीव है, कोई जीव है
जब मरण शैया पे पड़ा होता है तभी आता है। ये मंत्र तभी का है 8वें मंत्र का। कोई जीव है वो मरण शैया पे पड़ा है, भाई खूब कुकर्म करिस, जीवित रहा जब तक खूब कुकर्म करिस। जब मरे की पारी आ गई और मरण शैया में पड़ा है तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि हे गुरुवर, हे ईश्वर, हमसे जो भी गलती हो गई है हमें क्षमा करिएगा, हम अज्ञानतावशात गलती कर बैठे हैं। यहाँ से जब दूत आ जाता ना तो खूब प्रार्थना करते, भगवान हमें जो है माफ़ करिएगा, हमें ये सब मालूम नहीं था, जो हम इतना इतना कुकर्म किए हैं, हमें आप क्या करिए, सुपथा मार्ग में ले चलिए, दक्षिणायन में न चलिए, उत्तरायण में ले चलिए। कहाँ गुरुजी? उत्तरायण में ले चलिए। ऐसा कहता है वो, क्यों? क्योंकि जानता है कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो प्रार्थना ही कर लें। तो सुपथा मतलब क्या होगा? उत्तरायण होगा। उत्तरायण मार्ग पे ले चलिए, हमें आप प्रभु मोक्ष के मार्ग पर ले चलिए, ऐसे निवेदन करता है, प्रार्थना करता है जीव जब मरण शैया पे पड़ा होता है तब का। 8वें का है अग्नि ने सुपथारा यस्मान, ऐसे मंत्र है। अब क्या कहा? यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः। क्या कहा? यह सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ, सर्वविद्यस्य, समस्त विद्याओं का, ज्ञानमयम तपः, ज्ञानमय तप है। क्या है? इत्यस्मिन् मंत्रांशे सर्वज्ञ सर्वविद इत्यनयोः पदयोः अर्थः अस्ति शंकर भाष्यानुसारम। शांकर भाष्यानुसारम किमस्ति? सर्वम सामान्य रूपेण जानाति, सर्वम च विशेष रूपेण जानाति। कहता क्या है? सब कुछ जो सामान्य रूप से जानता है और सब कुछ जो विशेष रूप से जानता है। फिर क्या कहा? सर्वम जानाति सर्वम च जानाति, सब कुछ जानता है और सब कुछ जानता है। क्या है? सर्वम सामान्य रूपेण जानाति और सर्वम च स मान्य रूपेण जानाति। थोड़ा ये अलग कर दिया ना, क्या किया? इसको अलग कर दिया। अलग कर दिया तो भैया थोड़ा ये जो है ना, ये भाग है गया, टाइपिंग में जो है ये भाग है गया, इसको मिला लीजिए। सामान्य रूपेण जानाति एवं सर्वम विशेष रूपेण जानाति, सर्वम विशेष रूपेण जानाति, सर्वम च विशेष रूपेण जानाति। भैया इसका उत्तर होगा सर्वम सामान्य रूपेण जानाति, जानाति, ठीक, सर्वम सामान्य रूपेण जानाति, सर्वम च विशेष रूपेण जानाति। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? ए, अर्थात क्या कहा? सभी को सामान्य रूप से जानता है, और क्या कहा? सर्वम च, और सभी को विशेष रूप से भी जानता है। सर्वम सामान्य रूपेण जानाति, सर्वम च ना सामान्य रूपेण जानाति। यहाँ दोनों जगह सामान्य दिया है और सामान्य दिया, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ विशेष रूपेण दिया है, विशेष रूपेण दिया, ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा? सर्वम जानाति, सर्वम च जानना ही। पहले कहा कि सभी को तो वह सामान्य रूप से जानता ही जानता है, सत्य है, जान गया, और सामान्य रूप से जानता है, विशेष रूप से भी जानता है, अर्थात दोनों प्रकार से जानता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी? आपका आ उत्तर सही हो जाएगा। ये आपका उत्तर आ एकदम सही हो जाएगा गुरुजी, ये आपका आ उत्तर ए सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है ईशोपनिषद क्या कहलाता है? ईशोपनिषद क्या कहलाता है? आरण्यक, वेदांत, ब्राह्मण, कल्प। तो मैंने ही कहा पहले आपसे, वेदांत ही ईशोपनिषद कहलाता है। ईशोपनिषद क्या कहलाता है गुरुजी? ईशोपनिषद वेदांत कहलाता है, अर्थात वेद का अंतिम भाग है। वेद, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, तो इस कारण से इसको वेदांत भी कहते हैं। वेद का अंतिम भाग है इसलिए इसको वेदांत भी कह देते हैं। आइए आगे देखें क्या कहा। यह समस्त जगत किससे व्याप्त है? बहुत सही। यह समस्त जगत किससे व्याप्त है? क्या वेद से, क्या ईश्वर से, क्या मनुष्य से, क्या पशुओं से? ये जगत जो है ना पशुओं से नहीं व्याप्त है, अन मनुष्यों से व्याप्त है। यह जगत जो है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जेथाः मा गृधः कस्य सिद्धवनं कस्य सिद्धवनं। तो भैया देखिए ये ईश्वर से व्याप्त है। ये जो जगत है ना, चर चराचर जगत है, ये संपूर्ण ईश्वर से व्याप्त, अर्थात इस जगत में ये नष्टप्राय जगत में भी कह सकते हैं। जगत में नष्टप्राय गुरुजी, ये नष्ट हो सकता है, इसकी सत्ता स्थायी नहीं है। स्थायी सत्ता एक ही है, ईश्वर की है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये जो है जगत ना, ये नष्ट हो सकता है, किंतु ईश्वर इस जगत में कण कण में व्याप्त है। ईशावास्यम, इसीलिए कहा कण कण में व्याप्त है ईश्वर। तो भैया बी हो जाएगा उत्तर आपका। क्या? बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है अविद्या का क्या अर्थ है? भाई सीधे जान लीजिए, साधारण तरीके से। अविद्या जो है इसका अर्थ है क्या हो जी? बताओ क्या हो जी? अविद्या का अर्थ क्या? अज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा, क्या कर्मानुष्ठान होगा, क्या शयन होगा? तो भैया इसका अर्थ हो जाएगा कर्म का अनुष्ठान ही अविद्या है। क्या होगा?
कर्म का अनुष्ठान ही अविद्या है। कर्मानुष्ठान इसका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या होगा। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? अज्ञान रूप, क्या कहा? अज्ञान रूप घोर अंधकार में कौन नहीं प्रवेश करता? बतावा, अज्ञान रूप घोर अंधकार में कौन नहीं प्रवेश करेगा? क्या देवता का उपासक, क्या पितरों का उपासक, क्या मनुष्यों का उपासक, क्या परमेश्वर का उपासक? तो भैया एक बात आप मान लीजिए, जो परमेश्वर का उपासक होगा ना, परम पिता परमेश्वर का जो उपासक होगा, वो कभी भी अज्ञान में नहीं प्रवेश करेगा, कभी नहीं प्रवेश करेगा। परमेश्वर का उपासक, देवतन के घुस सकत है, जो देवताओं का उपासक होगा वो घुस सकता है, प्रवेश कर सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का उपासक है ना, वो कभी अज्ञान में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा गुरुजी? आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए क्या है, एक संस्कृत गंगा में SB ब्लॉग्स के नाम से चैनल है, जिसमें हमारे गुरुजी ने बड़े बढ़िया के आप लोगों के मनोरंजन के लिए इसको चैनल को बनाया है, जिससे आप मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी अपनी कर सकें। पुनः आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।